हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल के मापन के बारे में कि सेल विभव का मापन किस प्रकार से किया जाता है। सेल विभव को मापन करने के लिए एक सिद्धांत काम में आता है, पोंगेनड्रॉफ संपूरक सिद्धांत। एक सिद्धांत काम आता है, पोंगेनड्रॉफ संपूरक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सेल के विपरीत दिशा में एक अन्य सेल सोर्स या बैटरी सोर्स अपन संयोजित कर दें तो उस कंडीशन में वहां कोई ना कोई परिवर्तन मिलता है, और कोई ना कोई परिवर्तन जो आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी सेल में सेल विभव के विपरीत दिशा में कोई अन्य विभव आरोपित किया जाए तो उस सेल में धारा का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से क्या होगा, बंद हो जाएगा। उस स्थिति में केवल दोनों के इलेक्ट्रोड के जो विभव का अंतर है उसी के आधार पर, इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर के आधार पर ही सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। तो यहां से अपन देखेंगे कि पोंगेनड्रॉफ संपूरक सिद्धांत क्या होता है। यहां 1 मीटर लंबा प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार लिया जाता है। इससे बैटरी सोर्स संयोजित कर देते हैं। ठीक है, यहां 1 मीटर लंबा है तो इसके ऊपर एक स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है? स्केल। उस पे मान लिखे होते हैं, लंबाई जिसके की, इस तार की जो लंबाई है उसको हम माप सकते हैं। इसको अपन क्या कह रहे हैं? स्केल। और ये क्या है? तार। ठीक है, और ये क्या है? वोल्ट, बैटरी। ठीक है, अब यहां से अपन कह सकते हैं इस दिशा में अन्य विभव, अन्य बैटरी सोर्स या अन्य विभव क्या करते हैं? अटैच करते हैं। एक एक्स माना है, एक एस। इससे यहां से अपन क्या करते हैं, एक बार में ये अटैच हो सकता है, एक बार में ये अटैच हो सकता है। अब सुने दोबारा से कि यह या किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन पोंगेनड्रॉफ संपूरक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार जब किसी सेल में सेल विभव के विपरीत अन्य विभव लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो उस सेल में धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में केवल दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर के आधार पर ही किसी सेल का सेल विभव ज्ञात किया जाता है। तो यहां अपन क्या कर रहे हैं, एक AB चालक तार है, इसके दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब यहां से अपन क्या करें, इस चालक तार के एक सिरे पर क्या होता है? स्केल लगा होता है, जहां इसकी लंबाई का निर्धारण अपन कर सकते हैं। अब इस बैटरी के विपरीत दिशा में हम एक विभव आरोपित कर रहे हैं, एक बैटरी लगा रहे हैं, इसको बैटरी एक्स कह रहे हैं अपन, उसको संयुक्त करने के किसके माध्यम से? गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। और ये क्या होती है? सर्पी कुंजी।
सर्पी कुंजी होती है जिसको इसके ऊपर, इस चालक तार के सिरे के ऊपर रगड़ा जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अपन क्या करते हैं, रगड़ते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा सेल अपन काम में लेते हैं और ये कौन कहलाता है, मानक बेस्टन सेल, जिसका सेल विभव हमें पहले से पता होता है। ये ES और इसका क्या है, EX। ठीक है, अब यहां से अपन करेंगे, अगर इसको यहां से अटैच करते हैं तो अलग स्थिति आएगी, इसको यहां से हटा करके यहां से अटैच करें तो एक अलग स्थिति यहां पे प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें, जब EX को इस चालक तार के विपरीत दिशा में, इस चालक तार पर इस विभव के विपरीत दिशा में संयोजित करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं, जैसे ही बैटरी इस चालक तार से जुड़ी होती है तो इसका पूरा जो संपूर्ण विभव है वो इस चालक तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका विभव इस चालक तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जब EX विद्युत वाहक वाला या इस सेल विभव को गैल्वेनोमीटर के माध्यम से, सर्पी कुंजी के माध्यम से इससे कनेक्ट करते हैं या इस चालक तार पर रगड़ते हैं तो किसी एक स्थिति पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। जब इस बैटरी के विपरीत दिशा में एक सेल विभव आरोपित करते हैं, एक विभव लगाते हैं तो यहां इसको सर्पी कुंजी के माध्यम से इस चालक तार पर रगड़ा जाता है तो किसी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना कि यह स्थिति यहां पे प्राप्त होती है जिसको अपन कहते हैं डी पॉइंट, मतलब A से D तक की जो लंबाई है उस पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। अब सेकंड टाइम अपन क्या करते हैं, इसको यहां से हटा करके इसको यहां से कनेक्ट कर दें, तब सर्पी कुंजी को इस AB तार पर रगड़ें तो यहां एक नई स्थिति मिलेगी जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं, माना कि इस स्थिति पर गैल्वेनोमीटर में क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य विक्षेप, इसको अपन कह रहे हैं D डैश, A D डैश। तो यहां से अपन कहते हैं कि EX जो विभव है वो AD लंबाई के समानुपाती है, AD लंबाई के, और ES जो विभव है वो AD डैश लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहां से जो लंबाई है वो तो स्केल के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं अपन, इसका मान हमें पहले से पता है क्योंकि ये मानक सेल है और मानक सेल का विद्युत भागफल पहले से पता होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, EX अपॉन ES बराबर AD अपॉन AD डैश। तो EX बराबर क्या आएगा, AD अपॉन AD डैश इंटू EX। तो इस सूत्र के द्वारा EX का मान ज्ञात किया जा सकता है। EX का मान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, सेल विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि यहां से सेल विभव का या विद्युत भागफल का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो सीधा सा है, यहाँ चालक तार प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का बना होता है जिससे इस पर अगर रगड़ उत्पन्न कर दी की जाती है तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस चालक तार का प्रतिरोध उच्च होता है जिससे कि विभव संतुलन की स्थिति में प्राप्त होता है या समान रूप से प्राप्त होता है। इस वजह से प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का चालक तार प्रयुक्त करते हैं। तो ये कहलाता है मोमेंट्रॉप संपूरक सिद्धांत के अनुसार विभव मापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, क्योंकि ये पूरा एक विभव मापी के अंतर्गत आता है। फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल के रूप में अपन काम में लेते हैं, प्रैक्टिकल होता है वहां ये आराम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कहलाता है सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। ठीक है, कोई समस्या हो तो अपन कंसल्ट कर सकते हैं, एक दो बार कम से कम रिपीट करके देखें, इसको क्लियर भी हो जाएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।